जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के जो लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी हैं, जो हिंदी साहित्य के साथ साथ फिल्म जगत में भी काम किए थे। ठीक है, तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पाठ में जो है पहले हम जान लेते हैं कि प्रदीप तिवारी जी कहना क्या चाहते हैं। तो ये जो पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ठीक है, इसमें प्रदीप तिवारी जी ने इस फिल्म जगत में यानी सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। ठीक है, यानी उसमें जो परिवर्तन आए फिल्म जगत में उसे दिखाने की कोशिश की है। आरंभ में मूक फिल्में यानी आवाज़ रहित फिल्में बनती थी, यानी जिस फिल्मों में आवाज़ नहीं होती थी वो फिल्में आती थीं, उनमें किसी तरह की आवाज़ का प्रयोग नहीं होता था। इसके कुछ समय बाद ही जो है सिनेमा जगत में यानी फिल्म जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवाक फिल्मों का आरंभ शुरू हो गया। सवाक यानी बोलने वाले फिल्मों का आरंभ शुरू हो गया। इस अध्याय को एक निबंध की तरह जो है लेखक ने लिखा है। ठीक, और जैसा कि इस अध्याय के नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अर्थ से ही हमें पता चलता है कि इस अध्याय में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा में आवाज़ को शामिल किया गया था। ठीक है, तो प्रदीप तिवारी जी ने इस निबंध को भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को यानी भारतीय सिनेमा के महत्व को उजागर करते हुए दिखाया है। यह निबंध बिना आवाज़ के सिनेमा के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करती हैं। ठीक है, और ऐसी फिल्में जिसमें आवाज़ भी थी वे शिक्षा की दृष्टि की ओर से भी अर्थवान साबित हुई हैं, क्योंकि अब लोग एक और सुन सकते थे। ठीक है, फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में भी आप इसको ला सकते हैं। ठीक, तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। और जब 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली फिल्म सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। यहाँ सजीव का अर्थ है जिंदा, इंसान का अर्थ आपको पता है मनुष्य या मानव। ठीक है, और सवाक का अर्थ बोलना। तो लेखक यहाँ पर देश की जो पहली फिल्म थी उसका वर्णन कर रहा है, पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए कहता है कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी तो शहर भर में उसके विज्ञापन के लिए पोस्टर लग गए थे और उन पोस्टरों में कुछ इस तरह की पंक्तियाँ लिखी हुई थी। वे सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान यानी मानव जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इन पंक्तियों का अर्थ था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सभी जीवित नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म को देखने के लिए आकर्षित किया गया था और यह फिल्म आलम आरा फिल्म का सबसे पहला पोस्टर था। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। यहाँ लोकप्रियता का अर्थ है प्रसिद्ध, ठीक है, और शिखर का अर्थ है उच्च स्थान। यानी 14 मार्च 1931 ईस्वी को यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गया था, क्योंकि इस तारीख में भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। इसी दिन पहली बार भारत की सिनेमा में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, परंतु यह वह समय था जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। मूक सिनेमा की अपनी एक प्रसिद्धि थी
उसका अपना एक अलग ही स्थान था। ठीक है, अब लेखक आगे कह रहा है, हालांकि वह दौर ऐसा था जब पहली बार बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो यहाँ लेखक कह रहा है, जिस साल पहली बोलती फिल्म को पर्दे पर उतारा गया था, ठीक है, फिल्में यानी बिना आवाज़ की फिल्में से यहाँ पे दौर यानी समय, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी हुई थी। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से मूक फिल्में बनना बंद हो चुकी थी। सवाक फिल्म के आ जाने पर भी अलग अलग भाषाओं में अभी भी मूक फिल्में बन रही हैं, यानी बोलने वाली फिल्म के आने के बाद भी जो है अलग अलग भाषाओं में बिना बोलने वाली फिल्म बन रही थी, परंतु अब बोलती फिल्मों का नया समाज शुरू हो गया। अब एक नई तकनीकी आ गई थी जिसका कारण फिल्म निर्माता आवाज़ को फिल्मों में शामिल कर सकते थे। आगे, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी थी। यहाँ लेकर कह रहा है, जो पहली भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, उसको बनाने वाले फिल्मकार का नाम था अर्देशिर एम ईरानी, और अर्देशिर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखा था, जिससे उन्हें उस तरह की फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली थी और उनके मन में भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा भी जागी थी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशियर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। तो इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार। ठीक है, यहाँ पे लेखक ने कहा है कि जो है पारसी के रंगमंच नाटकों को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता था। उन्हें ख्याल आया कि किसी पारसी रंगमंच नाटक की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई जाए। अर्देशियर जी ने फैसला किया कि इस नाटक के जो गाने थे वह भी लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने वे गाने भी ज्यों के त्यों फिल्म में शामिल कर दिए। यानी एक साक्षात्कार में अर्देशियर ने कहा था कि उस समय डायलॉग राइटर नहीं होते थे, यानी डायलॉग के जो लेखक होते थे, राइटर, वो नहीं होते थे। ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गीतकार भी नहीं थे, कोई खास तौर पर लिखने वाला नहीं था और संगीतकार भी नहीं था। जब अर्देशियर जी फिल्म बनाने लगे तो उन्हें यह कमियां महसूस हुईं, जिनके बाद ज़रूरत महसूस की गई कि फिल्म को अच्छी तरफ से इनकी शुरुआत होनी चाहिए थी। अर्देशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म इन सब की शुरुआत होनी थी और अर्देशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें सुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। यानी लेखक कहता है, पहले जो मूक फिल्में बनती थी, यानी बिना बोलने वाली फिल्म बनती थी, उसमें किसी तरह के गीत, संवाद या संगीत नहीं होते थे, लेकिन अब जो सवाक यानी बोलने वाली फिल्म बनने लगी तो इसलिए गीतकार और संगीतकार की ज़रूरत महसूस हुई। आलम आरा फिल्म के गानों के संगीत के लिए अर्देशियर जी ने स्वयं के संगीत को चुना था और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र का, यानी 3 बजाने वाले यंत्र का प्रयोग किया गया था। वाद्य का अर्थ होता बजाने वाले, उसमें तबला, हारमोनियम और वायलिन था। आलम आरा फिल्म में अर्देशियर ने खास तौर पर किसी को भी संगीतकार या गीतकार की उपाधि नहीं दी थी। ठीक है, जिसे संगीत की थोड़ी बहुत भी जानकारी थी उसने संगीत बनाने में सहयोग दिया था
और जिसे गीत लिखने का शौक था उसने गीतों को लिखने में भी अपना योगदान दिया था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी खास व्यक्ति ने संगीत दिया या गीत लिखे, सभी का मिला जुला यहाँ पे सहयोग प्राप्त था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। उनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ठीक है, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया जा सका था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। यहाँ पार्श्व गायक का अर्थ है जो पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ या गीत गाए। साउंड यानी आवाज़, यानी आलम आरा फिल्म में पहले गायक जो थे जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ में गीत गाया वो बने WM खान। और उनका पहला गाना जो था वो था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था और ना ही किया जा सकता था क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे आजकल मौजूद है। और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आवाज़ के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा था और यह पहली सवाक फिल्में थी, इसलिए यह रात का समय चुना गया और यह समय पूरा प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट द्वारा पूरा दिन जैसा माहौल कायम किया जा सका था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लेकर कह रहा है मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश से शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। ठीक है, कृत्रिम यानी बनावट। तो यहाँ लेकर कह रहे मूक युग की अधिकतर फिल्मों को यानी बिना फोड़ने वाली फिल्मों को अधिकतर दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था क्योंकि उन फिल्मों को बनाने के लिए कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। मगर आलम आरा एक सवाक फिल्म थी, बोलने वाली फिल्म थी और उसकी शूटिंग इसलिए रात में होने के कारण कृत्रिम यानी बनावटी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि उन्हें दिन जैसा आभास कराना था। यहीं से प्रकाश प्रणाली भी बनी थी, अर्थात फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का इस्तेमाल आरंभ हो गया जो आगे फिल्म के निर्माण का जरूरी हिस्सा बने क्योंकि अब दिन और रात दोनों समय फिल्में बनाई जा सकती थी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टॉल और तकनीशियन तो दिए ही हैं। ठीक है, और कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में भी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ लेकर कह रहा है कि जो है आलम आरा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही हैं, साथ ही साथ यह वह फिल्म थी जिसमें एक इतिहास रचा और एक नए निर्माण की शुरुआत की। अर्देशियर की कंपनी ने ही भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यह उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान भी था। तो बच्चों आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।